तो इस वीडियो में हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं उनका फॉर्मेट इस टाइप का है कि हमको संख्याएं दी गई है और उनको हमको घातांक के रूप में लिखना है, यानी कि पावर फॉर्मेट, घातांक बनाना है उनका। ठीक है, तो 1/8 दिया हुआ है। ठीक है, अब 1/8 दिया है मतलब 8 है, यानी कि हम इसको 2 के फॉर्म में बना सकते हैं। तो अपन इसको लिख सकते हैं 1 × 2 × 2 × 2। क्यों लिखे 2 × 2 × 2? कि जब 8 का हम इस तरीके से क्या बोलते हैं, 8 का हम निकालते हैं तो 2 से कितना 4 आया, फिर 2 और फिर 2, गुणनखंड मिल गया 8 का, 2 × 2 × 2। ठीक है, तो 1/2 × 2 × 2 ऐसा लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहा हूँ कि मैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 ही आ रहा है। ठीक है, यानी 2 की पावर 3, 1/2 की पावर 3। अब ये लिख दो, या अब घातांक रूप में लिखना है तो हम जानते हैं a की पावर m है, अगर बट्टे में तो बाहर निकल के ये हो जाता है, घात का माइनस हो जाता है। जैसे कि 1/am है तो हो जाएगा a की घात -m। अगर ये है हम इसको पलटें तो a की घात m हो जाएगा। तो ये जो है ना, इस चीज़ का उपयोग करके हम इसको 2 की घात -3 लिख सकते हैं 1/8 को। ठीक है, सिमिलरली अगर 1 की घात 243 दिया हुआ है, ठीक है, 243। अब थोड़ा लंबा हमारा क्वेश्चन आ गया। 1/243 को हमको क्या करना है, यानी कि 243 को हमको जो है घातांक रूप में लिखना है। ठीक है, तो 243 को हम अलग से लिख लेंगे, इसका लघुत्तम समापवर्तक निकाल लेंगे। हमको क्या है, अपने को उससे मतलब है कि हम घात बना पाए उसका। तो ये तो 2 से जाएगा नहीं क्योंकि 3 है लास्ट में, 3 से चले जाएगा, 3 7 21, 3 8 24 और 3 एकम 3। ठीक है, फिर 3 से देंगे तो 3 दूनी 6, 2 बच गया, 3 7 21, फिर 3 से जाएगा 9, फिर 3 तिया 3 एकम 3, तो 3 × 3 6, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 और 243। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/3 × 3 × 3 × 3 × 3 5 बार, यानी कि क्या, ये 1/3 3 3 3 3 5 बार है, यानी 3 की घात 5, यानी कि इसको अपन 3 की घात -5 लिख सकते हैं गुणनखंड के रूप में। ये तो हमको फॉर्मूलों का ध्यान रखते हुए, दिमाग लगा के, यूज़ करके हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट इसी टाइप का एक क्वेश्चन आ सकता है, 1/196 को हमको क्या करना है, घातांक रूप में लिखना है। ठीक है, तो हम फिर 196 का लघुत्तम समापवर्तक निकाल लेते हैं। 2 से निकाल के देखते हैं 9 और 1 बचा 8। ठीक है, फिर 2 से करते हैं 6, 4 बार किया तो 8, फिर 9 से गया, अब 2 से नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, 3 से ट्राई करते हैं, 3 एकम 3 नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, किसी से नहीं जाएगा, 49 किसी से नहीं जाएगा। तो अपन इसको लिख सकते हैं 1/2 की घात 2 बटे 49, मतलब 1/2 की घात 2 क्रॉस 49। ठीक है, ये लिख दिए। अब 1/2 की घात 2 गुणित 49 है, ये 49 सती 49 होता है। ठीक है, 7 × 7 49 होता है, यानी कि ये घातांक रूप में 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 49 का अगर हम लघुत्तम निकालें, यहीं भी निकाल सकते थे, 7 से चले जाएगा 7 बार में और 7 से 1 बार में, यानी कि 2 की घात 2 गुणित, इसको अपन लोग 1/2 की घात 2 गुणित 7 की घात 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, हम एक चीज़ पढ़ रखे हैं कि अगर a क्रॉस b की घात m है तो वो a की घात m क्रॉस b की घात m हो जाएगा। ये पढ़ा है हमने, यहाँ पे वही चीज़ है, a की घात m यानी 2 की घात 2 और b की घात m यानी 7 की घात 2। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 × 7 की घात 2 लिख सकता हूँ इस फॉर्मूले से। तो ये हो जाएगा 1/2 × 7 की घात 2, यानी कि 1/14 की घात 2। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 14 की घात -2। लास्ट में हम वो वाला फार्मूला a की घात m बराबर a की घात -m वाला फार्मूला यूज़ करके ये ला सकते हैं। तो ये कुछ थे जिसमें हमको घातांक को
लिखना था, मतलब जो भी हमको दिया गया था उसको हमको लिखना था क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या जो भी दी गई थी उनको हमको घातांक के रूप में लिखना था। तो हम फॉर्मूले का यूज़ करके वो आसानी से कर सकते हैं।